प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 40 वर्षीय युवक की हस्तरेखा का अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज इनकी हस्तरेखा से मैं आपको इनके प्रश्नों के उत्तर तो दूंगा ही, साथ में कुछ रोचक चिन्ह और नई रेखाओं की जानकारी भी देने वाला हूँ। संतान आदि की कैसी स्थिति इस हस्तरेखा में बन रही है वह भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए बिना विलंब किए हम इनकी हस्तरेखा के अध्ययन पर चलते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इनका जो हाथ है ये अच्छी लंबाई लिए हुए है। लंबा हाथ सदैव अच्छा होता है और इस तरह के हाथ को विशेषकर मेहनती हाथ भी बोला जा सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, अपने कार्य में सदैव लगा रहता है, ये भी स्वभाव देखने को मिलता है। एक बात और इसमें रहती है कि कम उम्र से कार्य करने लग जाना या जिम्मेदारी उठा लेना, ये स्वभाव होता है। एक ही कमजोरी होती है कि कई बार स्वभाव में जल्दीबाजी की स्थिति बन जाती है, क्योंकि उंगलियां भी जो है इनकी वो थोड़ी छोटी नज़र आती है। तो छोटी उंगलियां भी जल्दीबाजी में कार्य करने के स्वभाव को, गुस्सा ज़्यादा आने के स्वभाव को ये बताती है। कई बार ऐसा व्यक्ति अधिकतर लोगों के सामने दब नहीं पाता है और इसी कारण कई बार इस तरह के हाथ में नौकरी की स्थिति भी कम होती है, क्योंकि अन्य का दबाव इन्हें पसंद नहीं आता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर कोई अच्छे पोस्ट की, उच्च पोस्ट की अगर कोई नौकरी मिलती है तो ही ऐसे ज़्यादा कर पाते हैं, नहीं तो दबने का स्वभाव नहीं होता। इसलिए स्वयं के कार्य में ही सफलता प्राप्त करते हैं और कम उम्र से ही कार्य करने भी लग जाते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप इनकी उंगली को देखिए। ये जो कनिष्ठिका उंगली है सामान्यतः अच्छी नज़र आती है, लेकिन थोड़ी सी ये जो जिस तरह से होनी चाहिए उतनी लंबाई लिए हुए नहीं है और साथ में यहाँ शुरुआत में ही तिल है। यानी ये विशेष रूप से जो बचपन का समय रहता है, जो जब उम्र छोटी होती है, उस समय विशेष एक कष्टप्रद स्थिति को उत्पन्न करता है। अब वो स्थिति किसी प्रकार की भी बन सकती है। कुछ ऐसी स्थिति का निर्माण होना जो विभिन्न प्रकार से परेशान करने का कार्य करे, क्योंकि ये प्रारंभिक समय पर है। यहाँ शुरुआती समय पर ये जो तिल बन रहा है, ये तिल कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी देने का कार्य करता है। बचपन के समय पर हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो या कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसके कारण इनके लिए भी चिंता अधिक बने, तो ये बात कई बार देखने को मिलती है। और कई बार बुध की उंगली के ऊपर तिल होना, यानी जिसके साथ अच्छा कार्य करेंगे वही कहीं ना कहीं ठगने का या लूटने का कार्य करेगा। यानी अन्य का सहयोग इस तरह का बुध अवश्य कमजोर कर देता है। और फिर यहाँ पर क्या है, उंगली भी इनकी छोटी है, मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए नहीं है। तो ऐसे में अन्य की ये सहायता तो कर देंगे, लेकिन अन्य से जो सहयोग मिलना चाहिए या जिस तरह की एक स्थिति शुभ बनना चाहिए वो कई बार नहीं बन पाती है। इनके दोनों ही हाथों का मैंने अध्ययन किया, तो मैं दोनों ही हाथों का यहीं पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि देखिए दोनों ही हाथों में लगभग स्थिति ऐसी ही है। ये जैसे बुध की उंगली छोटी है और साथ में ये क्या बताती है, ये बताती है किसी को धन आदि दे दिया तो वहाँ पर फंस जाए, या फिर जब तक ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य तब तक ही कर सकता है जब तक उसको उसमें अच्छा लग रहा हो, उसका इंटरेस्ट उसमें जागा हुआ हो। जहाँ पर इनके मन से वो बात निकल जाए तो ये कार्य को भी बदल देते हैं या जल्दी ही परिवर्तन कर लेते हैं। ये स्वभाव भी कई बार निर्मित हो जाता है। वैसे यहाँ पर अच्छी खड़ी रेखाएं हैं जो निश्चित ही तरक्की देने वाली, एक से अधिक मार्गों से धन प्राप्ति की सूचना देने वाली होती है, जो बात अच्छी है। लेकिन अन्य का सहयोग नहीं मिलेगा, अन्य से धोखा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इनकी जो इस तरह की अनामिका उंगली है अच्छी खड़ी है, लेकिन थोड़ी इससे ये वाली उंगली से थोड़ी छोटी है। इससे छोटी है इसका अर्थ यही है कि ऐसे व्यक्ति में आगे बढ़ने की चाह तो होती है, लेकिन कई बारी जो परिस्थिति इसके चारों ओर बनती है उसमें इतना उलझ जाता है कि जो ये कोशिश करता है आगे बढ़ने की, उसमें इसके अन्य लोग ही या अन्य साथीगण ही थोड़ा पीछे खींचने का कार्य करते हैं, या कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि ये कोशिश तो करता है आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसलिए कई बार उदासी और मायूसी छा जाती है। यहाँ पर अच्छी बात है कि खड़ी रेखाएं सभी दूर नजर आती है, तो ये खड़ी रेखाएं अच्छी होती है। सामान्यतः इसका परिणाम व्यक्ति को पॉजिटिव बनाए रखता है। और आप इस उंगली को भी देखेंगे तो अच्छी भरी हुई, अच्छी थोड़ी मोटाई लिए हुए हुए, तो इसके कारण ये मान सम्मान स्वयं के दम पर अर्जित करना, सभी वस्तु स्वयं के दम पर अर्जित करना उसको भी बताती है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर शनि की उंगली है, हल्की सी थोड़ी बोल सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी सूर्य की तरफ झुकी हुई है। वैसे तो मैं कहूँगा सूर्य के तरफ इस उंगली का झुकना अच्छी होती है, इस ओर इसका झुकना अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि ये मान सम्मान भी दिलाती है। और साथ में एक बात जरूर होती है इसकी कमज़ोर, कि ये व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष अधिक करने वाला बना देती है। बोल सकते हैं कि जो कार्य व्यक्ति करने जाए उसमें अन्य का कार्य तो जल्दी करवा दे, लेकिन वही कार्य जब खुद के लिए करने जाए तो उसमें देरी का सामना करना पड़े। कई बार थोड़ी ये स्थिति देखने को मिली है, जिसके कारण प्रारंभिक समय में विशेषकर 36 वर्ष की आयु तक तो विशेष संघर्ष बना रहता है। उसके बाद जाकर के स्थिति थोड़ी अच्छी होती देखी गई है। और इस तरह की शनि की उंगली अच्छी होती है। यहाँ पर देखिए दूसरे पर्व पर कुछ काला धब्बा भी दिखेगा। ये धब्बा भी सामान्यतः धन के लिए अधिक संघर्षों को, अधिक मेहनत को बताती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने दम पर सब अर्जित अवश्य कर लेता है। इस ओर जब ये उंगली झुक जाए तो कई बार पिता से कई बार तालमेल में कमजोरी होती है, मतभेद भी देखने को मिलते हैं, या सहयोग न मिले, ये बात भी देखने को मिलती है। यहाँ पर गुरु की उंगली देखें तो ये भी इसी ओर झुकी है। ये अच्छी बात होती है, परोपकारी नेचर को बताती है। दूसरों की सहायता करना, दूसरों के लिए अच्छा कार्य करना, यही इनके स्वभाव में देखने को मिलता है। एक बात वही है इसमें भी, देखिए यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं हैं। तो यहाँ पर जब भी आड़ी रेखा इस तरह की बन जाती है तो ये स्वयं तो दूसरों के लिए कार्य करेंगे, लेकिन इनको अन्य से सहयोग नहीं मिलेगा। कई बार द्वितीय पर्व पर इस तरह की आड़ी रेखाएं घर परिवार में विवाद की स्थिति को, या घर परिवार के कुटुंब के जो सदस्य हैं उनसे तालमेल में कुछ कमजोरी रहे वो भी बताती है। वैसे इनकी हृदय रेखा अच्छी है, इसलिए पत्नी से कोई विवाद होता हो ये बात तो थोड़ी कम लागू होती है, लेकिन घर के जो अन्य सदस्य हैं उनसे तालमेल में कमजोरी कई बार इस तरह की रेखा अवश्य बताती है। और जीवन साथी के साथ भी कुछ सहयोग में कमी रहे वो बात भी देखने को मिल ही जाती है। यानी पारिवारिक जीवन के लिए इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं है। हाँ, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, तरक्की के लिए यहाँ खड़ी रेखाएं नीचे की ओर है और आगे बढ़ाने वाली रेखाएं है तो व्यक्ति धनवान होता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। आगे अगर हम देखें यहाँ पर शुक्र का जो ये अंगूठा होता है, ये देखिए शुक्र का जो ये अंगूठे वाला भाग है ये निश्चित ही थोड़ा अच्छा उठा हुआ है, यहाँ तक भी ये अच्छी ऊंचाई लिए हुए है तो इसका प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है। निश्चित ही देखिए यहाँ पर भी आड़ी रेखा है, वैसे तो अच्छी कही गई है, यानी व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती है, लेकिन ये शुक्र कई बार क्या करता है कि संगति आदि बिगाड़ने का कार्य करता है। विशेषकर जब उम्र कम हो तब ये स्थिति थोड़ी अधिक बनती है, और उस समय पर बच जाए, गलत संगति की ओर, गलत आदतों की ओर न जाए तो फिर इसका परिणाम भी अच्छा देखने को मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती है, ऐसा व्यक्ति जो सोचता है उन्हें करने का प्रयास करता है। और यहाँ पर देखिए कुछ भी मतलब यव आदि की आकृति नहीं है, तो इस तरह की स्थिति में क्या होता है कि ये भी पूरी स्थिति वही बनती है कि अन्य को धन आदि देंगे तो वापस नहीं मिलेगा, दयालु स्वभाव होने से दे भी देंगे, लेकिन उसके कारण विवाद हो या धन कहीं पर फंस जाए वो स्थिति निर्मित होती देखी गई है। और अब ये शुक्र पर्वत के पास का एरिया है, अंगूठे को प्रदर्शित करता है, तो अंगूठा व्यक्ति के अंदर जो मजबूती होती है उसको भी प्रदर्शित करता है। इसका थोड़ा कमजोर होना कहीं ना कहीं व्यक्ति दिखने में भले ही मजबूत हो लेकिन आंतरिक रूप से ऐसा व्यक्ति कमजोर देखने को मिलता है, तो वो थोड़ी कमजोरी यहाँ बनती है। और अन्य का सहयोग न मिलना वो भी कई बार अकेलेपन का, उदासी का कारण बन जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि स्थिति स्वयं के दम पर यहाँ अच्छी बन रही है, तो उसी में स्वयं के दम पर ही आगे बढ़ने का सदैव प्रयास करना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर जीवन रेखा की ओर। तो देखिए जीवन रेखा यहाँ पर इस तरह की बनी हुई है। यहाँ आने के बाद ये बाहर की ओर निकली और फिर कुछ ऐसी रेखाएं यहाँ मछली आदि की आकृति को निर्माण करती हुई यहाँ जीवन रेखा और भाग्य रेखा एक ही उसमें मिल गई है। इस तरह की रेखाओं को विशेष शुभ कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही स्थिति में देखिए ऐसा व्यक्ति निश्चित ही से जो यहाँ पर जीवन रेखा है ये साफ सुथरी नीचे की ओर आ रही है, जो अच्छी बात है। कट पीट के विशेषकर कम उम्र के बाद, एक समय निकलने के बाद यहाँ पर कोई ऐसी कट पीट की कोई बड़ी रेखाएं नहीं है जो व्यक्ति को परेशान करे। यहाँ पर फिर इस तरह की त्रिभुज की आकृति और इस तरह की रेखा का नीचे आना ये बताती है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर चला जाएगा। अभी अगर नहीं भी गए हो तो यहाँ पर देखिए ये रेखा लगभग यहाँ से जुड़ रही है। ये उम्र वैसे तो अभी से भी बोल सकते हैं व्यक्ति 40 वर्ष का है, तो ये लगभग 52वें वर्ष के समय पर आ रही है। तो ये भी देखने को मिलता है व्यक्ति 52वें वर्ष के बाद कहीं बाहर चले जाए
उसके पहले भी अगर बाहर चले जाए तो इस तरह की जीवन रेखा व्यक्ति को तरक्की देती है। जन्म स्थान पर थोड़ा संघर्ष अधिक होता है, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाना, बाहर चले जाना, ये व्यक्ति को सफलता देता हुआ देखा गया है। और इस तरह की रेखा अपने जीवन काल में अच्छे धनादि को बताती है और वैसा ऐसा व्यक्ति अच्छा धनवान होता है, ये बात भी देखने को मिलती है। तो ये बात अच्छी है, ऐसे व्यक्ति का शुरुआती जीवन अच्छा नहीं होता, लेकिन जीवन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा होता है। तो ये बात भी यहाँ पर अच्छी लागू होती है। इसके साथ में आप देखिए, यहाँ जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा यहाँ तक, जो नॉर्मली यहाँ पर अगर हम इस एज को भी निकालेंगे तो वैसे तो यहाँ पर एक रेखा इधर से ही उठ गई, इधर से भी और इधर से भी निकली है। जो कम उम्र से व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रयास करे, आगे बढ़ने की कोशिश करे, ये बात बनती है। लेकिन यहाँ पर जो ये अलग हुई है, लगभग इसे 26 वर्ष की आयु मान सकते हैं, 25-26 वर्ष की आयु के लगभग इस तरह की ये जो दोनों यहाँ पर अलग अलग रेखाएं बनी हैं, ये व्यक्ति को वहाँ से थोड़ी सी धीरे धीरे ही सही लेकिन सफलता दिलाने का कार्य करती है। और ऐसा व्यक्ति फिर धीरे धीरे मतलब उसमें आगे बढ़ता है और कार्य ऐसे व्यक्ति का थोड़ा तेज होता हुआ देखा जाता है। तो वो स्थिति ठीक है। लेकिन देखिए उसके बाद भी यहाँ उसके पहले की स्थिति देखें तो यहाँ यौ की आकृति और विभिन्न प्रकार के क्रोस आदि और विभिन्न प्रकार के कुछ परेशानियों की स्थिति बनती है। यानी जन्म जिस परिवार में हुआ हो वहाँ की कुछ स्थिति ज़्यादा सुखद ना हो या कुछ स्थिति में कमजोरी हो, जो व्यक्ति इसीलिए अपने मेहनत से आगे बढ़ने का प्रयास करे। फिर यहाँ पर जो ये इस तरह की रेखा, ये प्रगति कारक सेल्फ मेड लक लाइन होती है। यानी ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है, जो निश्चित ही शुभ होता है। और एक और बात देखिए यहाँ पर कि जीवन रेखा में आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक क्रॉस यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो देखिए ये वाली जो उम्र है ये विशेषकर 36 वर्ष की आयु है। तो यहाँ पर तो मैं कहूँगा 36 वर्ष की आयु में यहाँ पर जो परिवर्तन कुछ नज़र आता है, ये विशेष रूप से ये बताता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस समय पर किसी से झगड़ा हो, विवाद हो या कुछ स्थिति कमज़ोर बन जाए, वो भी देखने को मिलती है। लेकिन ये परिवर्तन कुछ करवाता है और कुछ परिवर्तन होने से ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर अन्य स्थिति सकारात्मक हुई है, इसलिए परिणाम अच्छा मिलता देखा गया है। इसके बाद एक ये जो रेखा बनी है यहाँ पर इस तरह की, ये वाली रेखा वैसे तो व्यक्ति को मेहनती, शौर्यपूर्ण लेकिन ज़्यादा गुस्सेल भी बना देती है। क्योंकि ये रेखा क्या होती है, ये इसे विशेषकर मंगल की शुभत्व वाली रेखा कहा जा सकता है। मंगल जब अधिक मजबूत हो तो इस तरह की रेखा देखने को मिलती है। लेकिन इसका क्या होता है, दुष्परिणाम थोड़ा देखने को मिलता है। विशेषकर 35वें वर्ष में थोड़ी चिंता अधिक रहे। और साथ में इस तरह की रेखा ये भी बताती है कि व्यक्ति के ऊपर व्यर्थ का कर्ज चढ़ जाए। कई बार व्यक्ति कार्य करता है तो ऋण चढ़ जाना, व्यर्थ का ही बोल सकते हैं, लेकिन व्यर्थ में कर्ज बढ़ता रहता है, जिससे भी परेशानी उत्पन्न होती है। कई बार किसी से विवाद आदि हो जाए, व्यर्थ का ही सही, लेकिन वो भी संबंधों में कमजोरी लाता है। कई बार इसी तरह की रेखा को जो कोर्ट कचहरी या इस तरह के जो मामले होते हैं उनकी ओर भी व्यक्ति को ले जाने का कार्य करती है। व्यर्थ का ही सही, लेकिन किसी न किसी कारण से विवाद हो या कुछ भी स्थिति बने, लेकिन व्यक्ति के ऊपर कोर्ट केस आदि हो जाता है, जो कहीं ना कहीं चिंता का कारण बनता है। और इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे तो नीचे की ओर कोई भी क्रॉस लाइन या जो आड़ी रेखा है वो काट नहीं रही। एक रेखा यहाँ पर जो बनी है ये भी कुछ परिवर्तन के बाद की स्थिति बता रही है, यानी कुछ बाहर जाने की स्थिति या कुछ अपने स्थान में परिवर्तन की स्थिति बता रही है। उसका समय अभी दूर है, लेकिन जो वर्तमान में एक ही जो रेखा काट रही है ये बता रही है कि किसी न किसी परेशानी में या फिर विवाद में, ऋण में ये थोड़े घिरे हुए हो, ये स्थिति बनती है, जिसकी भी चिंता इनको कहीं ना कहीं सताती हो, ये बात बन रही है। लेकिन फिर भी देखिए इसका परिणाम थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, तो इसलिए इससे भी घबराने की बात नहीं बनती। और अन्य रेखाएं यहाँ पर शुभ परिणाम में आ रही है, तो उसकी जानकारी भी मैं देता हूँ। देखिए मस्तिष्क रेखा से बात करूँ तो मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आती है, एक रेखा इससे नीचे की ओर, एक इस ओर ऐसी निकली हुई है। इस तरह की मस्तिष्क रेखा को शुभ कहा जाता है। छोटी मस्तिष्क रेखा है, इसलिए कई बार क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक कोई बात को याद नहीं रख पाता है। इसे मैं अच्छा भी कहूँगा, कई बार इसी कारण से ये भी देखने को मिलता है कि अन्य से विवाद आदि की स्थिति में ऐसा व्यक्ति उनकी बातों को भूल करके उन्हें माफ़ भी कर देता है। थोड़ा सा दयावान, क्षमावान ऐसा व्यक्ति देखने को भी मिलता है। और जब तक ये कार्य कर रहा है तो उसकी सभी बातें याद रखेगा, उसको बहुत अच्छी तरह कर लेगा। लेकिन एक बार वो कार्य दिमाग से निकल जाए तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही उसे भूल भी जाता है। तो ये बात छोटी मस्तिष्क रेखा बनाती है। आगे इस पर कोई क्रॉस आदि नहीं है, टूटी हुई जरूर है, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर ही इसमें एक रेखा इस तरह से जुड़ गई है नीचे की ओर जो आ रही है।
यानी जो अलग हुई है मस्तिष्क रेखा, ये कई बार क्या होता है, बड़ी परेशानियों को बताती है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह की जब ये रेखाएं मिल जाए कि नीचे की ओर इसमें रेखा जुड़ जाए और अन्य सपोर्टिंग रेखा इसमें खड़ी हो जाए, तो ये किसी प्रकार की परेशानी नहीं बताती, बल्कि व्यक्ति को मानसिक रूप से भी अच्छा रखती है और ऐसा व्यक्ति मानसिक और अपने बौद्धिक कार्य करके ही विशेष सफलता भी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को कहेंगे आप शारीरिक श्रम करें तो वो तो कर लेगा, मेहनत तो कर लेगा, लेकिन बौद्धिक कार्य में ऐसे व्यक्ति को सफलता जल्दी मिल जाती है। तो अधिक कोशिश करनी चाहिए, स्वयं के मन मस्तिष्क से जुड़ करके अपने ध्यान दिमाग लगा करके कोई कार्य करें तो सफलता अच्छी मिलती देखी जा सकती है। यहाँ पर फिर जो हृदय रेखा बनी है, हृदय रेखा भी साफ सुथरी स्वच्छ बनी हुई है। एक रेखा यहाँ पर थोड़ी कटी हुई थी, ये लगभग बोल सकते हैं कि लगभग 28 वर्ष की आयु के लगभग का कुछ समय आता है। यहाँ पर इस तरह की एक आड़ी रेखा इस तरह से जुड़ी हुई है। कई बार इसे 25-25 वर्ष के लेप में देखा जाता है, लेकिन जिस तरह की इनकी जो भाग्य रेखा, माफ़ कीजिएगा, हृदय रेखा है, उसके अनुरूप यहाँ पर 28 वर्ष की आयु आ जाती है। तो इसलिए 28 वर्ष की आयु में कुछ स्थिति थोड़ी कमज़ोर। अब देखिए कई बार क्या होता है, हृदय रेखा पर जो चिन्ह बने हों ये स्वयं के स्वास्थ्य के साथ में जीवन साथी का स्वास्थ्य को भी बताते हैं। तो कई बार जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी बने, ये स्थिति भी उत्पन्न होती है। वैसे सामान्यतः यहाँ पर ये भी परिणाम बनता है कि पीछे की ओर ये रेखा निकली है, इस ओर आई है, इस ओर नहीं गई। इस ओर आने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी से, अगर जैसे देखिए ऐसे में कई बार लव अफेयर वगैरह कुछ होता है तो उसमें धोखा मिलने की स्थिति को भी ये प्रदर्शित करता है, या जहाँ पर व्यक्ति ने सोचा हो विवाह आदि करने का वहाँ पर न हो पाए, ये स्थिति भी इस तरह की रेखा उत्पन्न करती है। तो वो बात भी बनती है, या फिर किसी को धनादि दिया हो वो नुकसान कर दे, वो व्यक्ति धोखा दे दे अपने कार्य क्षेत्र में, यानी धोखे से संबंधित कुछ स्थिति बनती है, या दोनों में से किसी न किसी के स्वास्थ्य पर कुछ मामूली ही सही, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन परिणाम कमजोर होता देखा गया है। इसके बाद यहाँ पर आप आगे देखेंगे हृदय रेखा को, तो सुस्पष्ट हृदय रेखा यहाँ पर गुरु पर्वत तक आई है। व्यक्ति उदार स्वभाव का, धार्मिक स्वभाव का होता है, अच्छी बात है। और अधिकतर रेखाएं फिर आगे यहाँ पर देखिए खड़ी खड़ी ऊपर की ओर ही निकली है, यानी व्यक्ति ऐसी स्थिति से सबक ले ले और उसके बाद ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे उसे परेशानी हो, ये बात देखने को मिलती है। यहाँ पर एकदम बाद में जा करके ये रेखा यहाँ से अलग हुई है, तो ये विशेषकर जो बोल सकते हैं वृद्धावस्था में जो सामान्य बीमारियां होती हैं उनको प्रदर्शित करती है। विशेषकर मंगल के क्षेत्र तक आई है तो ब्लड प्रेशर आदि की स्थिति बनाती है। वैसे एक रेखा तो यहाँ पर इसी समय से जुड़ गई है, यानी लगभग आप मान सकते हैं कि 32-33 वर्ष की जो आयु है इसमें, वहीं पर एक रेखा जो यहाँ से जुड़ गई है ये कई बार ब्लड प्रेशर आदि तो जोड़ देती है, या कई बार कुछ सामान्य स्थिति इसमें कमज़ोर बने बाद में वो ठीक हो जाए, इस तरह की स्थिति भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर इस हस्त रेखा में देखें तो ये बड़े रोग से बचाने का कार्य करती है, क्योंकि देखिए इस तरह की रेखाएं सामान्यतः अच्छी होती है। गुरु पर्वत का निश्चित ये आड़ी रेखाओं का होना, ये थोड़ी स्थिति फिर भी स्वास्थ्य में पेट जन्य परेशानी, कुछ अगर खान पान सही ना रखे, विशेषकर कुछ गलत आदत हो खाने की, मांसाहार मद्यपान आदि का सेवन भी करते हो, तो फिर ये थोड़ी कुछ बीच में बड़ी परेशानी किडनी आदि से जुड़ी बताती है। नहीं तो इसमें सभी परिणाम अच्छा ही देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरह की रेखा सफलता प्रदायक होती है, अच्छा परिणाम देने वाली होती है। साथ में यहाँ पर देखिए हम भाग्य रेखा की भी चर्चा करें तो भाग्य रेखा यहाँ तक आई, फिर एक रेखा यहाँ बाहर से जुड़ करके इस तरह से बनी है। तो देखिए 35 वर्ष की आयु जो यहाँ पर आड़ी रेखा यहाँ पर कटी थी और जो यहाँ पर बनी थी ये 35 वर्ष की आयु में है, जो बता रही है कि वहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ हो। विशेषकर जैसा मैंने कहा, इस तरह की रेखा होने पर जो ये बाहर की तरफ जा रही है ये भी बता रही है, और ये जो बाहर से रेखा आ रही है ये भी बता रही है कि ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से जितना दूर रहेगा या जन्म स्थान से दूर रह करके कार्य करेगा, उतनी अधिक ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति उतनी जल्दी ही सफलता प्राप्त कर पाएगा, तरक्की प्राप्त कर पाएगा। तो वो बात यहाँ पर अच्छी बनती है। ऐसे व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए अपने संपर्कों को बढ़ाए, जन्म स्थान से दूर रहे। चंद्रमा के क्षेत्र से निकलती हुई रेखा शुरुआती समय में संघर्ष अधिक करवाती है, लेकिन धीरे ही सही व्यक्ति को सफलता भी दिलाती है। और साथ में यहाँ पर देखिए बुध की भी ये रेखा बनी हुई है, अच्छी मजबूत है। 2 रेखा यहाँ बुध की है, यानी व्यक्ति की वाणी भी प्रखर होती है, बोलने में भी ऐसा व्यक्ति माहिर होता है। और ये बुध की रेखा बताती है व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण अच्छा है, मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी है। और जो मैंने बातें यहाँ पर कही थी कि ये रेखा छोटी होने से व्यक्ति भूल जाएगा, वो बात भी यहाँ पर कवर हो जाएंगी कि इतनी अधिक कोई परेशानी नहीं बनेगी, क्योंकि बुध की रेखा मैनेजमेंट क्षमता अच्छी करती है, याददाश्त को भी अच्छी करने का कार्य करती है,
और सभी परिणाम अच्छा देने का ही कार्य करती है। मनी ट्रायंगल यहाँ पर दो अलग अलग भाग में बटा है। जो नीचे की ओर बना है वो पूरी तरह से पैक है, मजबूत है। ऊपर की ओर बनने वाला थोड़ा सा बीच में से यहाँ पर से टूटा हुआ है। तो इसके कारण कई बार कुछ मामलों में ऐसे व्यक्ति अधिक खर्चीले बन जाए या अधिक धन का खर्च कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो नीचे की ओर ये जो बना हुआ है मनी ट्रायंगल, ये प्रदर्शित करता है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन आदि अच्छा टिका रहेगा, अच्छा धन ऐसा व्यक्ति अपने पास रख पाएगा। और कभी भी ऐसे व्यक्ति धन से खाली नहीं होते हैं। ईश्वर की कृपा देखने को मिलती है कि धन आदि की पूर्ति इनके लिए अच्छी हो जाती है। और एक बात देखिए कि स्वयं के हाथ में कैश के रूप में तो धन संभाल सकते ही है, साथ में ये जो पीछे की ओर ये स्थिति बनी है, ये वाली, ये जितना भी भाग दिख रहा है ये बताता है बैंक बैलेंस के रूप में अच्छी धन संपत्ति रखना। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कुछ हीरे जवाहरात या सोना चांदी में अपने पैसे लगा करके रखे, अपने पास सोने चांदी ले करके रखे, ये बात भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है। प्रभाव यानी धन आदि के रूप में इस हस्तरेखा में शुभ है। कुछ रेखा यहाँ पर जो काटी थी, यानी लगभग 33 से 35 वर्ष की आयु का जो समय रहा होगा, उसमें कुछ कष्ट की स्थिति बनती है, क्योंकि यहाँ पर सारी रेखाएं थोड़ा गुच्छा बन गया है जो थोड़ा संघर्ष या कुछ चिंताओं को प्रदर्शित करता है। आगे इस तरह की भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जा रही है, व्यक्ति के लिए अच्छी होती है। 28 वर्ष के बाद भी व्यक्ति थोड़ी सी सफलताओं की ओर बढ़ता देखा गया है। यहाँ फिर शनि पर्वत पर अच्छी रेखा है, वी की आकृति में रेखा बढ़ गई है। ये भी मतलब आगे चल कर के एक से अधिक मार्ग से धन प्राप्ति को सूचित करती है। और एक और बात देखिए, यहीं पर एक रेखा जैसे काट रही है लेकिन त्रिकोण की आकृति बनी है। जो काट रही है वो तो यही बता रही है कि जैसे यहाँ पर जो एक रेखा इधर की तरफ जो बन रही थी बड़ी वाली, वो विशेषकर कुछ धन के नुकसान को, कुछ कर्ज को, इस तरह की रेखा जो वर्तमान समय में बनी है। व्यर्थ का विवाद भी ले सकते हैं, व्यर्थ की किसी चीज़ में धन का नुकसान भी ले सकते हैं, ये वर्तमान में बन रहा है। अगर इसका शुभ परिणाम चाहिए तो यहाँ पर योग वर्तमान में, अगर आपने कुछ घर जमीन आदि लिया हो तो ठीक, नहीं तो वर्तमान में उसके भी योग बन रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से जमीन आदि कुछ लेना चाहे, कुछ भूमि भवन वाहन अपने सुखों में वृद्धि करना चाहे, तो उसके लिए समय आपके लिए अनुकूल है। आप अगर घर आदि कुछ लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो कुछ धन खर्च होने की स्थिति बनी है वो सही मार्ग में खर्च हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। उल्टे हाथ में भी यहाँ पर बड़ा बॉक्स बना है जो जमीन आदि के योग को वर्तमान समय में प्रबल कर रहा है, तो आपको ले लेना चाहिए, ये बात अच्छी बनती है। कुछ 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर परिवर्तन की स्थिति बनी हो, कुछ कार्य चेंज किया हो, ये बात भी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए अच्छी भाग्य रेखा बनी है, इसलिए भाग्य में ये स्थिति कमज़ोर नहीं बनती है, भाग्य के लिए स्थिति अच्छी होती है। और देखिए जब गुरु पर्वत उठा हुआ होना, तो व्यक्ति जब बाल्य अवस्था में होता है तो भले ही वो उसको घर वाले बोलिए या अन्य जन बोलिए कुछ अलग कार्य में भेजने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति शुरुआत में कुछ अलग अलग कार्यों को प्रयास करता है, एक से अधिक कार्य की प्रयास करता है, कौन सा ऐसे सूट करेगा। लेकिन प्रायः देखने को मिलता है कि इसका जो भाग्य होता है इस तरह का गुरु पर्वत होने पर उसको अलग ही क्षेत्र में ले जाता है। गुरु पर्वत उठा हुआ हो, बॉक्स की आकृति यहाँ बनती हो, तो ये विशेष शुभ होती है। हर परिस्थिति में व्यक्ति की रक्षा होती है, ईश्वर का सहयोग होता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को जितना पवित्र रखेगा, दूसरों के लिए जितना कार्य करेगा, उतनी अधिक श्रेष्ठ सफलता ऐसे व्यक्ति को मिलती है। और उसी बात पर इसका पूरा भविष्य भी निर्धारित होता है। वैसे यहाँ पर देखिए अच्छी आड़ी रेखाएं व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, अच्छी खड़ी रेखाएं महत्वाकांक्षी और अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाली बनाती है। और यहाँ पर जो बॉक्स बना है ये प्रोटेक्शन होता है, ये सुरक्षा होती है, सभी परिस्थिति से व्यक्ति को बाहर निकालने का कार्य करती है। और एक बात जरूर, ये शनि की तरफ थोड़ा पर्वत है यहाँ पर, तो ये पेट संबंधी परेशानियों को, एसिडिटी आदि को बताती है। कई बार ऐसे में नींद में थोड़ी परेशानी हो और थोड़ा सा बोल सकते हैं कि नींद जल्दी ना आती हो, ये थोड़ी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अन्य प्रभाव यहाँ पर थोड़ा शुभ है। और विशेषकर यहाँ पर इस तरह का गुरु पर्वत भी शुभत्व की स्थिति बनाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन में अच्छा धन भी अर्जित करता है, सफलता भी प्राप्त करता है। साथ में यहाँ पर देखिए शनि पर्वत की स्थिति को भी अगर देखें तो शनि पर्वत पर मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर अच्छी इस तरह की रेखाओं का होना ये धनादि के लिए अच्छी होती है। थोड़ी सी देखिए एक और बात है, हल्की सी कुछ रेखा यहाँ पर इस वाली रेखा को जो गुरु पर्वत पर जा रही है, यानी ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों को करके अपना मान सम्मान भी बनाता है। और कई बार धार्मिक क्षेत्रों से जुड़कर ही ऐसे व्यक्ति को धन आदि की प्राप्ति भी होती देखी गई है, क्योंकि गुरु की तरफ है। और मैं आपको पहले भी बताया जा चुका है, मेरे द्वारा बताता भी आया हूँ मैं
कि चंद्रमा के क्षेत्र से कोई भी रेखा निकले और शनि पर्वत तक जाए और उसमें से कोई एक रेखा गुरु पर्वत की ओर चले जाए तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति आज के परिवेश में देखे तो करोड़पति होता है, ये बोला जा सकता है। अब ये बात जरूर है कि निश्चित ही अपनी मेहनत से ही सब अर्जित करना होता है, लेकिन फिर भी इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को धन आदि से परिपूर्ण करती है। अगर संपत्ति आदि सब मिला ले तो निश्चित ऐसे व्यक्ति पर अच्छी धन संपदा देखने को मिलती है। कई बार थोड़ा सा यहाँ पर एक क्रॉस हल्का सा बनने की कोशिश कर रहा है, हल्का ही है, लेकिन फिर भी कई बार जैसे व्यर्थ की चीज़ों में धन का नुकसान हो जाए, ये बात बनती है। और साथ में यहाँ पर सूर्य रेखा देखिए इस तरह की सूर्य रेखा यहाँ पर आई है, इस तरह से जो घूम जाए थोड़ी सी, तो ये व्यक्ति के पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों को बताती है। पूर्व जन्म की रेखा इसे बोला जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास भी कई बार हो जाता है, आगे क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला है। ऐसा व्यक्ति जो बोलता है वो भी कई बार अधिकतर सत्य हो जाता है, तो ये बात भी यहाँ अच्छी देखने को मिलती है। और इस तरह की खड़ी रेखा, इस तरह से शनि की ओर भी झुकती हुई रेखा अपने कार्य में ऐसे व्यक्ति को सफलता दिलाती हुई और आगे बढ़ाती हुई देखी गई है। देखिए, मंगल के क्षेत्र से इस तरह की रेखा जब सूर्य पर्वत पर जाती है तो ये बात तो तय है कि ब्लड प्रेशर आदि का रोगी व्यक्ति हो जाता है। लेकिन एक और बात इसमें बनती है, ऐसा व्यक्ति परम तेजस्वी होता है और ये उच्च पदों के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं का कार्य करे तो उसमें मान सम्मान अच्छा मिल जाता है। अगर ऐसी ही रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में अच्छी पेट रखता है। सरकारी क्षेत्रों में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनमें पकड़ अच्छी होती है, कोई भी कार्य आसानी से बनवा लेता है। तो ये बात भी अच्छी देखने को मिलती है। कई बार इस तरह की रेखाएं सरकारी क्षेत्रों से लाभ को भी बताती है, लेकिन यहाँ पर कुछ रेखाएं स्वयं के कार्य की ओर अधिक झुकी है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ स्वयं के कार्य के योग अधिक है। सरकारी क्षेत्रों में निश्चित ही यहाँ पर कुछ सफलतादायक स्थिति भी बन रही थी, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर नजर आता है व्यक्ति स्वयं का कार्य करे तो अधिक सफलता के योग बनते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर अच्छी रेखाएं हैं और सभी शुभ स्थिति है। थोड़ा सा ये देखिए, जो अधिकतर सूर्य रेखा पर यहाँ देखिए क्रॉस की स्थिति नहीं है। ये रेखा इस तरह से आई, इस तरफ घूम गई, ये इस तरफ आई, इस तरफ घूम गई, दो खड़ी रेखाएं बीच में खड़ी है और एक इधर नीचे की ओर आती है। इस तरह की रेखा व्यक्ति को धीरे धीरे ही सही सफलता दिलाती है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इस तरह की जब नीचे थोड़ा सा ये बन जाए और ऊपर भी बन जाए तो अच्छा है, लेकिन नीचे की तरफ जब बन जाए तो थोड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न कर देती है। व्यक्ति जब कोई कार्य करने जाएगा तो उसमें मन में कन्फ्यूजन रहेंगी, उलझन रहेंगी, क्या करे क्या ना करे, क्या होगा। कई बार इसकी अज्ञात जो भय होता है वो भी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिल जाता है, तो उससे बचाव करना चाहिए। वैसे सूर्य पर्वत अच्छा है, सभी परिस्थिति में अच्छा रखेगा। कई बार इसी तरह की रेखा अन्य जो लोग होते हैं, विशेषकर गुप्त शत्रु की स्थिति बोला जा सकता है, क्योंकि क्या है, ये नीचे की ओर जो रेखाएं है ये स्वयं को उलझन में इसीलिए डालती है कि अन्य लोग भी कई बार उसमें बुरा करने का कार्य करते हैं। जो कार्य व्यक्ति कर रहा है उसमें कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, तो ये व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं होता है और थोड़े कार्य में रुकावट की स्थिति को भी उत्पन्न करता है, इसलिए भी अज्ञात भय होता है। लेकिन इसका उपाय है, वो करने से भी सफलता यहाँ पर मिलती देखी गई है। और साथ में मैं कहूँगा यहाँ पर देखिए, अच्छी खड़ी रेखाओं का होना ये प्रदर्शित करता है कि ऐसा व्यक्ति अगर स्वयं से कोशिश करे तो ऐसा व्यक्ति को सफलता अच्छी मिलती है। स्वयं के बल पर ऐसी रेखाएं आगे बढ़ाती है। मैनेजमेंट क्षमता, बुद्धि क्षमता ऐसे व्यक्ति में अच्छी देखने को मिलती है, जो प्रभाव यहाँ पर अच्छा आया है। अब देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर बुध की स्थिति को देख चुके हैं, सभी ग्रह स्थिति देख चुके हैं। यहाँ मंगल की बात करते हैं। देखिए, मंगल का क्षेत्र यहाँ थोड़ा दब रहा है, तो ये क्षेत्र भी थोड़ा दबना व्यक्ति से अधिक मेहनत करवाता तो है, ये बात तय है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी है कि ये गुस्से को बढ़ा देता है। छोटी छोटी रेखाएं कुछ यहाँ पर निकल रही है, ये व्यक्ति के मेहनती स्वभाव को, जल्दीबाजी में कार्य करने के स्वभाव को तो बताती है, लेकिन साथ में अन्य के सहयोग को कम कर देती है। यहाँ पर देखिए, जो खड़ी रेखाएं होती है ये अन्य से मिलने वाले सहयोग को बताती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक भी नहीं नजर आती, मजबूती में नहीं है। छोटी छोटी आप हल्की तो केवल देख ही लेंगे, लेकिन मजबूती में रेखाएं नहीं है। तो ये क्या करती है, अन्य से जो सहयोग की प्राप्ति चाहिए, हर एक व्यक्ति चाहता है कि अन्य कम से कम उसको, भले ही उसके कार्य में सहयोग ना करे, लेकिन कम से कम एक मोरल सपोर्ट तो देते रहे, उसको बोलते तो रहे कि हाँ अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसा करना चाहिए। ऐसा सहयोग भी अगर मिलता है तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, उसकी स्थिति में भी थोड़ी कमजोरी बन रही है। और नीचे फिर शुक्र पर्वत पर भी आप देख सकते हैं आड़ी रेखाओं का जाल बना है। इस तरह की आड़ी रेखाएं सामान्यतः व्यक्ति को अधिक सोचने वाली
मन में ऐसे व्यक्ति की विचारधारा कभी रुकती नहीं है। बहुत अधिक चिंता करना, बहुत अधिक सोचना, व्यर्थ की बातें सोचना, ये भी बन जाता है। क्योंकि देखिए, चंद्रमा पर भी एक आड़ी रेखा बहुत मजबूत बनी है, तो ये नेगेटिव विचारधारा को बढ़ा देती है। यहाँ शनि पर जो हल्का सा क्रॉस बना है उसका प्रभाव भी ले सकते हैं। ये भी रेखा यहाँ पर जो तिल बना है उसका भी प्रभाव ले सकते हैं। इन सबको मिला करके देखें तो ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता करने का स्वभाव होता है। इसी कारण कई बार नींद आदि नहीं आती है, बहुत सोचता है ऐसा व्यक्ति। उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए, तब जाकर के ही ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त अच्छी मात्रा में होती है। ऐसा व्यक्ति फिर प्रसन्न रह पाता है। क्योंकि शुक्र पर आड़ी रेखाएं वैवाहिक जीवन में भी कुछ कमजोरी को या फिर ये बोल सकते हैं उदासीनता को प्रदर्शित करता है। विशेषकर ये जो गाढ़ी आड़ी रेखाएं है, ये यहाँ पर जो बन रही है, जो मंगल को और शुक्र को अलग अलग करती है, ये रेखा कई बार हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को विशेष अपने कह सकते हैं कि पत्नी से या जीवन साथी से विशेष कोई प्रेम नहीं होता है, या ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी कमजोरी नजर आ ही जाती है जो परेशानी का कारण बन जाए। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा और नेगेटिव या उदासीन थोड़ा बन जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर शुक्र पर्वत की थोड़ी कमजोरी अवश्य नजर आती है। यानी ऐसा व्यक्ति सुखों की चाह तो रखेगा लेकिन सुखों का स्वयं भोग नहीं कर पाएगा। अन्य के लिए सुख की स्थिति बना देगा, सभी को प्रसन्न देखने का कोशिश करेगा, लेकिन स्वयं की प्रसन्नता के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करेगा, अन्य इसकी प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। ये थोड़ा यहाँ पर कमजोर जरूर बनता है। लेकिन अन्य ग्रह प्रभाव ठीक है। और यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से इस तरह की जैसे आड़ी रेखाएं हो तो विशेष रूप से और इस तरह की आड़ी रेखाओं का प्रभाव भी ले सकते हैं कि यहाँ पर संतान आदि की अगर विचार करेंगे तो इस तरह में 3 संतान देखने को प्रायः मिलती है। यहाँ पर फिर मैंने कुछ स्थिति थोड़ी सी अध्ययन भी करी तो मुख्य रूप से जो देखने में आया वहाँ पर 3 संतान के योग अधिक बनते हैं। एक बात जरूर है, देखिए यहाँ पर कुछ स्थिति थोड़ी जो बनी है वो सामान्यतः आड़ी रेखाओं का अधिक होना और यहाँ पर इस तरह का प्रभाव जो अलग अलग रेखाओं के रूप में बढ़ रहा है, ये विशेषकर पुत्र संतान की स्थिति में कमजोरी जरूर लाता देखा गया है। विशेषकर जैसे 3 संतान के योग मैंने कहा बहुत प्रबल है, तो उसमें भी सामान्यतः क्या देखने को मिलता है कि पहली 2 संतान में तो यहाँ पुत्री के योग अधिक बनते हैं, कन्या संतति के योग अधिक बनते हैं। और फिर यहाँ पर देखने को मिला है कि तीसरी संतान में यहाँ पर पुत्र हो ईश्वर की कृपा से, तो ये बात थोड़ी बनती देखी गई है। और बाकी फिर प्रभाव यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर तो हुआ ही है, तो वो बात भी थोड़ी लागू हो जाती है। लेकिन हाथ में अगर देखा जाए तो यहाँ सामान्यतः 3 संतान के योग थोड़े बनते देखे जा सकते हैं। और थोड़ी स्थिति उसी से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर तीसरी संतान में विशेषकर बोल सकते हैं कि कई बार पुत्र संतान की स्थिति इस तरह की रेखाएं बनाती देखी गई है। और प्रायः फिर ये भी बात हो जाती है कि यहाँ पर जो हस्त रेखाएँ है उसके अंदर कुछ रेखाएं यहाँ पर जिस तरह की बन रही है वो थोड़ा सा कमज़ोर प्रभाव दिखा रही है, लेकिन फिर भी ईश्वर की शरणागति में रह करके ईश्वर से प्रार्थना आदि करके थोड़ा प्रभाव लिया जा सकता है। क्योंकि इस तरह की हस्तरेखा शुभ होती है, जीवन में सुख संपदा आदि के लिए सब अच्छी होती है। डबल यहाँ पर बुध की रेखा व्यक्ति को असीम सफलता दिलाने का कार्य करती है। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही कुछ सीख जाता है, जो भी कुछ जानना हो, जो भी परिस्थिति को भापना हो, जल्दी ही भाप करके ऐसा व्यक्ति कार्य कर लेता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसे व्यक्ति को बखूबी आता है। और इस तरह की रेखाएं नीचे की ओर आना, मणिबंध रेखाओं का मजबूत होना आयु आदि के लिए भी अच्छी होती है। यहाँ पर इस तरह के रुकने के बाद यहाँ पर रेखाएं नीचे की ओर जा रही है, व्यक्ति दीर्घायु होता है, ये बात भी प्रायः देखने को मिलती है। तो ऐसे में यहाँ पर स्थिति अच्छी है। ये जो आगे की तरफ रेखा जा रही है थोड़े मंगल की तरफ ही है, यानी रक्तजन्य कोई रोग होना या फिर ये बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर आदि की शिकायत होना, थोड़ा ये बात बनती है। सूर्य तक रेखा जा रही है तो खान पान का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी हार्ट संबंधी स्थितियों को ये कमज़ोर करती देखी गई है, वो ध्यान रखेंगे तो बड़ी परेशानी यहाँ नज़र नहीं आती है। निश्चित ही सूर्य का प्रभाव यहाँ शनि पर्वत पर गया है तो कैल्शियम की कमी भी देखने को मिलती है। हड्डियों में दर्द होना, विशेषकर कमर के नीचे कुछ भाग पर दर्द होना, ये बात भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये जो थोड़ी क्रॉस आदि की स्थिति है थोड़ा सा, और ये जो आड़ी रेखाएं है, विशेषकर ऐसे व्यक्ति को गुप्तांगों में भी कई बार रोग होते देखे गए हैं। ये क्योंकि शुक्र पर्वत पर और यहाँ पर आड़ी रेखाओं का भी प्रभाव यही बनता है, जो थोड़ी कमज़ोर स्थिति भी बनाता हुआ देखा गया है। यानी यहाँ पर अगर हम उपाय की बात करें तो ये जो आड़ी रेखाएं है थोड़े उसके लिए, क्योंकि पारिवारिक स्थिति अन्य के सहयोग के लिए वो अच्छी रहेंगी। और यहाँ पर विशेष रूप से ये जो आड़ी रेखाएं है और ये तिल है, इसका परिणाम शुभ करना जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही रहता है कि ऐसा व्यक्ति गाय को हरा चारा खिलाया करे।
क्यों? क्योंकि उससे बुध और शुक्र का परिणाम बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये संतान के लिए, पुत्र संतान के लिए, स्वयं के भाग्य के लिए, संघर्ष की जो स्थिति है उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छी रहती है। और विशेषकर व्यापार में सफलता भी इस तरह की जो स्थिति है वो बनाने का कार्य करती है। तो गाय को हरा चारा खिलाना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ में विशेषकर प्रत्येक बुधवार को खिला सकते हैं, और नहीं तो महीने में जो पूर्णिमा और अमावस्या आती है उस दिन तो अवश्य ही खिलाना चाहिए। साथ में यहाँ पर अगर कहा जाए तो जो इस तरह की स्थिति बन रही है कि यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी का प्रभाव आ रहा है, अधिक सोचने का प्रभाव आ रहा है, तो सफ़ेद वस्तुओं का दान ऐसे व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। साथ में शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक ऐसा व्यक्ति गन्ने के रस से, गुड़ के रस से, दही से, पंचामृत से समय समय पर करते रहे। जैसे प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो किसी दिन दूध लेकर के चले गए, किसी दिन दही साथ में लेकर के चले गए, कभी पंचामृत से। विशेषकर मंगलवार के दिन गन्ने के रस से और गुड़ के रस से अभिषेक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मंगल की स्थिति यहाँ पर थोड़ा व्यर्थ की चिंताओं को, व्यर्थ के गुस्से को बता भी रही है, और कर्ज आदि विवाद, कोर्ट केस आदि की स्थिति भी उत्पन्न कर रही है। तो उससे बचाव स्थिति के लिए आपको शिव जी के ऊपर गन्ने का रस और गुड़ के रस से अभिषेक करना चाहिए। अगले 2 वर्ष में ये सब स्थिति सामान्य होने वाली है। विशेषकर ये बोल सकते हैं 2024 के समय पर जो भी कोर्ट केस आदि की जो स्थिति चल रही है, जो वर्तमान में कुछ उससे परेशानी चल रही है, वो भी दूर होंगी, और ऋण आदि की जो परिणाम हो, ऋण आदि कुछ अगर हो तो वो परिणाम भी आपका ठीक होगा। कोर्ट केस आदि कुछ हो तो वो परिणाम भी आपका ठीक होगा। अन्य सब स्थिति यहाँ पर शुभ नज़र आ रही है। आगे तरक्कीदायक स्थिति है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की रेखाएं ही व्यक्ति को, विशेषकर व्यक्ति के शुरुआती जीवन और बीच का जो जीवन होता है वहाँ तक भी संघर्ष अधिक रहता है, लेकिन विशेष रूप से ये देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को अन्य से सहयोग तो कम मिले, घर परिवार से सहयोग कम मिले, लेकिन स्वयं के दम पर ऐसा व्यक्ति अच्छा कार्य कर लेता है। मंगल थोड़ा दब रहा है, अभी आड़ी रेखा भी है। घर परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। विशेषकर घर परिवार में ये बोल सकते हैं कि कई बार या तो, अब वैसे आपके हाथ में योग नहीं, संपत्ति विवाद के योग बनते हैं, या फिर कई बार अगर जैसे भाई आदि हो तो उनमें विवाद की स्थिति बने, ये बात भी देखने को मिलती है। तो उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए। अभी 2 वर्ष की स्थिति इस तरह की है, लेकिन आगे मैं कहूँगा कि जो 2 वर्ष बाद से परिणाम मिल रहा है वो आपके लिए शुभ है, और सभी स्थिति वहाँ से आपके पक्ष में बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी परिवर्तन का समय थोड़ा बना हुआ है। 2 वर्ष में स्थिति अच्छी हो जाएंगी, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना अधिक हो सके स्वयं से दान आदि और दूसरों के लिए जो आप एक आपका अच्छा स्वभाव होता है वही बनाए रखें, सब परिणाम आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई ऐसी विशेष चिंता की बात नहीं, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैं यही कहूँगा, जितनी अधिक नारी जाति का सम्मान, माता का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान करे, उतना अधिक शुभ रहता है, और उतनी अधिक यहाँ पर सफलता की स्थिति बनती है। तो ये अच्छा रहेगा। और दान आदि मैंने आपको बताया वो कीजिए, बहुत ही शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको जो भी जानकारी आपकी हस्तरेखा से जुड़ी चाहिए थी वो भी मैंने दी है, और जो हस्तरेखा में स्थिति बनी है वो भी मैंने बताने का प्रयास किया है। आप ये उपाय कीजिए, निश्चित ही परिणाम अच्छा मिलेगा। और रही बात शत्रुओं की, तो उसके लिए मैं एक उपाय आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, तो वो आप थोड़ा कर लीजिएगा, तो उससे भी परिणाम शीघ्र ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।